हिंदू का भी जमीन कैप्चर होगा। मुसलमान के कैप्चर होने के बाद हिंदू को भी उतना भार आएगा। हिंदू का भी जमीन कैप्चर होगा। हम वही कहते हैं, चेतो नहीं तो भाई बर्बाद हो जाओगे। तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाले बाबा हैं, नहीं समझ गया बात को। ये बाबा वही है, बाबा के भेष में लुटेरे हैं देश में। बाबा इनको कर रहे हैं, तनी हनुमान चालीसा पूछ लीजिए, पूछिए बाबा से। देखिए, जिस तरह से कृषि बिल पास हुआ था, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी वापस लिए थे, ऐसा ही ये भी होगा कि हर एक टिक्की रखने वाला ब्राह्मण नहीं होता है, हर एक भगवा पहनने वाला भगवाधारी नहीं होता है, कुछ लोगों की तरह भगवाधारी होता है। वही बात यही है, समझ गया ना। आप अनलीगल ढंग से किसी का भी जमीन लीगल कर लीजिएगा तो ये सनातनी उसमें घुसेगा, गैर मुस्लिम घुसेगा। कोई दिक्कत बोर्ड में भी दे दीजिए, मुसलमान काहे देंगे। 370 धारा भी खत्म हुआ तो आम आदमी को जमीन नहीं जाके खरीदा, सारे अंडानी अंबानी जाके खरीदा। उसी तरह से ये भी जमीन उन्हीं को मिलेगा। कितना हॉस्पिटल बना दिया, कितना स्कूल बना दिया, ये बताइए। कितना मुस्लिम, ठीक है मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड था, तो कितना घर बना के दिया गरीब मुसलमान के लिए। जैसे मोदी जी बोले थे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो भारत में पहला नंबर जो है, जो भूमिहीन आदमी है, हिंदू सनातन धर्म में उसको जमीन दिया जाएगा, बसाया जाएगा, इंदिरा आवास दे करके घर दिया जाएगा। तो कहाँ दिया है? अब ये जो 5 को बलि का बकरा बनाया गया है, जिसमें हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी आते हैं। बलि का बकरा? हाँ, 5 को पांडव है, जिसमें मेन भूमिका निभाए हैं, जिसमें हमारे नीतीश बाबू जी बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में भी हैं। बहुत अच्छा बिल पास हुआ है। अब इससे बिल पास होने से किसी का पेट में दर्द हो रहा है तो होने दीजिए, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो वक्फ बोर्ड थोड़े था, वो भू माफियाओं का अड्डा था, समझ गया ना। किसी का जमीन हड़प लेना मैंने के बाप की बपौती थोड़ी थी वक्फ बोर्ड वाले की। गौ हत्या बंद हो गया सनातन धर्म में। अगर गौ हत्या अगर बंद नहीं होता तो इतना डेली के डेली ट्रक पकड़ा रहा है, वो कहाँ से पकड़ा रहा है? कहाँ पकड़ा रहा? वक्फ बोर्ड बिल जो है पास हो गया है दोनों सदनों से, लेकिन लोगों का रिएक्शन जानना अभी भी बेहद जरूरी हो जाता है। दोनों समाज के लोगों से ही जानेंगे। वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पास हो गया दोनों सदनों से। देखिए, जिस तरह से कृषि बिल पास हुआ था, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी वापस लिए थे, ऐसा ही ये भी होगा। देखिए, बिल पास हुआ है, आम जो मुस्लिम है हम लोग उनको कुछ फायदा नहीं होगा, बड़े बड़े अंडानी अंबानी को फायदा होगा। और जो जमीन मिलेगा कोई आम मुस्लिम को नहीं मिलेगा, सारे बड़े बड़े अंडानी अंबानी को मिलेगा। जैसे 370 धारा भी खत्म हुआ तो आम आदमी को जमीन नहीं जाके खरीदा, सारे अंडानी अंबानी जाके खरीदा। उसी तरह से ये भी जमीन उन्हीं को मिलेगा। अब ये जो 5 को बलि का बकरा बनाया गया है, जिसमें हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी आते हैं। बलि का बकरा? हाँ, 5 को पांडव है, जिसमें मेन भूमिका निभाए हैं, जिसमें हमारे नीतीश बाबू जी बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में भी है। चंद्र नायडू बाबू जी भी मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद जीतनराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद अभी चिराग पासवान जी भी हैं, जयंत चौधरी जी। 5 पांडव मिलकर अगर देश के प्रधानमंत्री चाहते तो 2014 में जिस सत्ता में पूरी तरह से आए थे, उस समय चाहते थे अकेले ये मतलब बिल को पास कर देते, लेकिन उस समय बिल को पास नहीं किए। उन्होंने चाह रहे थे कि कोई अच्छा बलि का बकरा हमको मिले। अभी बलि का बकरा वर्तमान में 5 मिल गए हैं। अब यही लोग वर्तमान में बाद में बोलेंगे तो बोलेंगे ना जी, देश के प्रधानमंत्री जी हम अपने से बिल पास नहीं किए। एक गरीब मुसलमान को फायदा हो ऐसा काम किया गया, फिर दिक्कत क्या है? कुछ नहीं फायदा। एक मिनट, एक कभी गरीब को नहीं मिलेगा। कुछ दिन के बाद सुनिएगा, सारे जमीन बड़े बड़े अंडानी अंबानी को ही दिया जाएगा, गरीब मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा। अब इस बात को समझिएगा, ये जमीन छोटे आदमी को नहीं दिया जाएगा, बड़े बड़े को ही दिया जाएगा। अब इस बात को समझिए। आपकी जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जाएगा? नहीं, ये लोग गलत बोलते हैं। ये लोग जैसा है ना वैसा बोलता है, लेकिन मैं जो ये हुआ है फैसला सही हुआ है। ये गरीबों का जमीन था, गरीबों में बांट दिया जाएगा। हाँ, 2 बजे तक संसद चली, अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारी पे काहे नहीं चलती है, भुखमरी पे काहे नहीं चलती है? महंगाई हमारे देश में इतनी चरम सीमा पे है। इस पे 2 बजे संसद में सदन चलना चाहिए था ना, कि हमारे देश में इतनी सारी भुखमरी है, 5 किलो राशन हमको देना पड़ रहा है। हमारे 113वें नंबर पे भुखमरी भारत चला गया है। 2014 में 55 नंबर पे था। इतना भुखमरी हमारे देश के अंदर में, रोजगार सारे इतने बच्चे, महंगाई इतने चरम से, उसके बारे में भी तो 2 बजे तक संसद, जब नोटबंदी का समय आता है तब रात में संसद चलती है। ये सब पे संसद चलती है 2 बजे रात तक। आपको करना था तो ये सब पे भी कभी 2 बजे। हमारे अमेरिका पूरे 27% टैक्स लगा रहा है आयात पे, कि सामान जो अभी खरीदेंगे और महंगा होते जा रहा है, उस पे उनका चिंता नहीं था। यहाँ बिल पास करने में उनको चिंता था। वक्फ बिल जो है वो सदन दोनों सदन। आपत्ति क्या है भाई? वक्फ बिल से आपत्ति आपको क्या है सर? उसमें क्या आपत्ति है? जरा सब पूछिए कि आपत्ति आपको क्या है? उसमें क्या संशोधन में? गैर मुस्लिम क्या है? आप अनलीगल ढंग से किसी का भी जमीन लीगल कर लीजिएगा तो ये सनातनी उसमें घुसेगा,
गैर मुस्लिम घुसेगा, कोई दिक्कत। सनातन बोर्ड में भी दे दीजिए मुसलमान को। काहे देंगे? सनातन बोर्ड कितना जमीन, सनातन बोर्ड कितना जमीन पे दावा किया है कि ये मेरा जमीन है, और वो कितना जमीन पे दावा किया है कि मेरा जमीन है? जरा इनसे पूछिए। मेरा देश आजाद हुआ था उसमें मुस्लिम समुदाय को जमीन दिया गया था, उसमें बताया गया था कि इसमें आपको जमीन रहना है, अगर उनके अगर बाल बच्चे नहीं है तो आप दान में उनको दे सकते हैं। तो उनको जमीन मिला तो भाई इसमें दखलंदाजी करने क्या बात है? वो अपना वोट को समझे, अपने धर्म को समझे कैसे चला रहा है। जो मेरी बात है, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी वो ठीक है, पाकिस्तानी अपना जमीन छोड़ के, ये हिंदुस्तानी अपना जमीन छोड़ के पाकिस्तान चले गए, ठीक है, तो पाकिस्तान चले गए तो ये जो वक्त का उस टाइम का संपत्ति था और अभी कितना है उसका संपत्ति, ये जरा बताइए, कहाँ से आ गया इतना संपत्ति? सब बढ़ जाएगा भाई, जितना उसको वोट मिला है उतना रहेगा जी। तीसरा लार्जेस्ट जारी है, गजब हाल आप कर रहे हैं सर। जितना उतना संपत्ति है भाई उतने में रहेगा, ज्यादा बढ़ा कैसे लेगा? कितना हॉस्पिटल बना दिया, कितना स्कूल बना दिया, ये बताइए। कितना मुस्लिम, ठीक है मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड था तो कितना घर बना के दिया गरीब मुसलमान के लिए? क्या कर रहा नहीं कर रहा है समझेगा? वो शीश महल बनाने के लिए है, कौन बना रहा है? मुसलमान बना के शीश महल रखा है छोटा, फिर छोटा मुस्लिम को क्या दे दिया वो? अभी क्या मिलेगा? हमारे 370 धारा हमारे देश में हटी ना, हम लोग आम आदमी को जमीन खरीदा है, अंडानी मनी जाके खरीदा, उसी तरह से अभी वही सबको मिलेगा। अगर आपके पास पैसा है तो कश्मीर में जाइए जमीन लीजिए, आपको कौन रोका है? कौन लिया? कोई आदमी बता दे कोई लिया है? कोई रोका है तो आप मुझे कोई बताइए। लिया है आम आदमी? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? बिहार से कोई लिया है? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? अगर हमें लेने का मन भी रहेगा तो उस टाइम हम ले सकते हैं। ये बिल जो पास हुआ सही है, बहुत अच्छा है। ये कह रहा है किसान की तरह, जिस तरह से किसान के लिए बिल पास हुआ था उस तरह से वापस लेने से। बहुत अच्छा बिल पास हुआ है। अब इससे बिल पास होने से किसी का पेट में दर्द हो रहा है तो होने दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो समुदाय में आते हैं उनसे पूछिए उनका क्या दर्द हो रहा है भाई, हम लोग क्या पता उनसे जाके। चलिए पंडित जी लग रहे हैं। बाबा क्या नाम हुआ? बोलिए बाबू। कह रहे हैं वक्फ बिल जो आया है दोनों सदनों में पास हो गया, ठीक है, उसको कैसे देखते हैं आप? हम इसीलिए हम बेकार समझते हैं। जैसे मोदी जी बोले थे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो भारत में पहला नंबर जो है, जो भूमिहीन आदमी है, हिंदू सनातन धर्म में उसको जमीन दिया जाएगा, बसाया जाएगा, इंदिराबाद दे करके घर दिया जाएगा। तो कहाँ दिया है? गौ हत्या बंद कहाँ है सनातन धर्म में? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, इसलिए बलक वोट लिए हमको। कहने आज मुसलमान भाई पर विपत आया है, तो विपत आया है, एकदम विपत आया है मुसलमान भाई पर। हिंदू को जो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि चलो जमीन देंगे, मुसलमान भाई की जमीन देंगे, वो कुछ देने वाला नहीं है। अंबानी अडवाणी को दिया जाएगा, समझे न बाबू। और हिंदू का भी जमीन कैप्चर होगा, मुसलमान के कैप्चर होने के बाद हिंदू को भी उतना भार आएगा। हिंदू का भी जमीन कैप्चर होगा। हम वही कहते हैं, चेतो नहीं तो भाई बर्बाद हो जाओगे। चेतो नहीं तो भाई बर्बाद हो जाओगे। हिंदू का भी जमीन अब कैप्चर होगा। कौन कहा? हाँ बोल रहे हैं। अरे तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाले बाबा हैं, नहीं समझ गया बात को? ये बाबा वही है, बाबा के भेष में लुटे रहे देश में। बाबा इनको कर रहे हैं, तनी हनुमान चालीसा पूछ लीजिए, पूछिए बाबा से। बाबा सुनाइए। वो 100 बेर कहे कि भोरे आवो सुनाएंगे। अरे इनको आता ही नहीं है। अरे यहाँ अग्नि डिबेट के बाद है, डिबेट लो। सवेरे के हनुमान चालीसा है, भोरे में आएगा हम सुनाएंगे। सुबह का हनुमान चालीसा है, राम स्तुति सुना दीजिए। अरे कोई चीज नहीं, अग्नि डिबेट के बेला डिबेट लो, अग्नि कोई बेला नहीं, देखते हैं डिबेट, अपना अपना डिबेट लीजिए। चलिए हटाइए, तो मैं माता जी सुना दीजिए। अरे कुछ नहीं, सवेरे आइए हम सुनाएंगे। आना जाता चुनाव निशान छाता वही वाला हिसाब है, खाली भगवान। यही चले कहा जाता है कि हर एक टिक्की रखने वाला ब्राह्मण नहीं होता है, हर एक भगवा पहनने वाला भगवाधारी नहीं होता है, कुछ लोगों की तरह भगवाधारी होता है। वही बात यही है, समझ गए ना? इनको कुछ नहीं आएगा, खाली बाबा बन के घूमेंगे। हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, विकास नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम करेंगे, विकास नहीं है। क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बताइए? क्या हिंदू मुस्लिम? साल में 2 करोड़ नौकरी मिल गया, हिंदू मुस्लिम हो गया? जो अपना अपना खाता खोलाया 15 लाख रुपया मिल ये गया। हिंदू मुस्लिम हो गया? अरे गौ हत्या बंद हो गया, भारत मुस्लिम हो गया? गौ हत्या बंद हो गया सनातन धर्म में। अगर गौ हत्या का बंद नहीं होता तो इतना डेली के डेली ट्रक पकड़ा रहा है, वो कहाँ से पकड़ा रहा है बताइए? कहाँ पकड़ा रहा? अरे कुछ नहीं पकड़ा। अल कबीर का पता है तुमको क्या है? अल कबीर का तनी मालिक के नाम पूछे लो क्या है? अल कबीर के तनी मालिक के नाम पूछे क्या है?
पूछ लीजिए ना भैया। और कबीर में लाल मांस मिलता है कि उजला मांस, नहीं पूछ लीजिए विवाद। हम पहले ही बता दिए कि आता न जाता चुनाव निशान छाता, वही सब। अरे बाबा के पास ज्ञान क्या है, बाबा कुछ ज्ञान करे, ये सब ढोंगी बाबा है, ये सब वक्फ बिल को कैसे देखते हैं? दोनों सदनों में पास हो तो ठीक तो हुआ। वक्त बोर्ड थोड़े था, भू माफियाओं का अड्डा था, समझ गया ना। किसी का जमीन हड़प लेना माने के बाप की बपौती थोड़ी थी वक्त बोर्ड वाले की। किसी का जमीन बोल दिया कि बस मेरा है तो मेरा है, कौन सा तरीका है भैया? ये कौन सा तरीका है? तो वक्त बोर्ड संशोधन हुआ, बहुत बढ़िया है। संशोधन में क्या कहा गया? अगर वक्त बोर्ड की जमीन होगी तो वक्त बोर्ड को मिलेगा, और नहीं तो जिसकी जमीन होगी उसको मिलेगा। तो गलत क्या है इसमें? अच्छा, वो भगवाधारी बाबा है, उन्होंने बोला कि आज मुस्लिम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, कल हिंदुओं के साथ। मुस्लिम है। हिंदू के साथ न्याय क्या होगा भैया? मुस्लिम के साथ तो न्याय शुरू से हो गया। बताइए कि जन्म लेता है ठीक, कैंची के बदल जाता है, तो उन लोग का तो अन्याय शुरू से हुआ। उन लोग का धर्म थोड़ी है, उन लोग का मजहब है पहले नंबर। अब हमको शर्म आता है, ये सब बाबा ऐसा बात बोलते हैं। ये सब बाबा को चुल्लू भर पानी में डूब के मर भगवाधारी है। अरे भड़वाधारी है, भगवाधारी नहीं है, भड़वाधारी ये सब बाबा है। भगवाधारी अगर रहता ना, अगर यार रुको नहीं यार, अगर ओरिजिनल भगवाधारी रहता तो पक्का है कि श्री राम स्तुति हमको जरूर सुनाता, हनुमान चालीसा जरूर सुनाता, तो मैं माता तो कम से कम सुना देता। लेकिन भगवाधारी नहीं, भड़वाधारी है। चलिए, तो हम